नमस्कार साथियों। आज का जो प्रश्न है वो है 1917 की रूसी क्रांति के स्वरूप एवं परिणामों की व्याख्या करें। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि साथियों, इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री मेजर पेपर 10 का बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके सभी वीडियो को देख सकते हो। आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखने वाले हैं, जो है कि 1917 की जो रूसी क्रांति था इसका क्या स्वरूप रहा और इसके जो है क्या परिणाम हुआ। सबसे पहले आपको परिचय देना है कि जो 1917 की रूसी क्रांति थी एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, जिसने रूस में जो है जो जारशाही शासन था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया और जो है समाजवादी सरकार बनाई गई। यानी 1917 का जो रूसी क्रांति था एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, जिसमें रूस में जो राजतंत्र व्यवस्था था वहाँ पर जो राजा था उसको जारशाही कहा जाता था। तो राजा के शासन व्यवस्था को वहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों द्वारा समाजवादी सरकार बनाई जाती है। इस बदलाव ने सिर्फ रूस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सामाजिक रूप में बदल दिया। यानी जो ये बदलाव हुआ रूस में, इस बदलाव से केवल जो है रूस पर प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलता है। 1917 की जो रूसी क्रांति थी बेसिकली 2 चरणों में आपको देखने को मिला। मतलब जो पहला चरण इसका था वो फरवरी में हुआ था और इसका जो दूसरा चरण था वो अक्टूबर में हुआ था। इसीलिए जो है फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के रूप में जाना जाता है, जिसने अन्य देशों में जो है समाजवादी आंदोलन को प्रेरित किया। यानी कि जब 1917 में रूसी क्रांति हुआ था उसके परिणाम स्वरूप अन्य राष्ट्रों को जो है उन्होंने प्रभावित किया। समाजवादी बेसिकली एक विचारधारा है, जिस प्रकार से पूंजीवादी विचारधारा होता है जहाँ पर जो है सरकार किसी भी क्षेत्रों में नियंत्रण नहीं रखती है। मान लो अगर कोई समाजवादी मॉडल पर देश बनाया गया है तो वहाँ पर ज़्यादा क्षेत्रों पर जो है राज्य का नियंत्रण होगा, लेकिन जहाँ पर पूंजीवाद होगा वहाँ पर जो है अधिकतर क्षेत्रों पर नियंत्रण राज्य का नहीं होगा बल्कि वहाँ के निजी व्यक्ति का होगा। तो जो अमेरिका है वो पूंजीवादी मॉडल को बेहतर मानता था और जो सोवियत संघ था, जो रूस था, वो समाजवादी मॉडल को बेहतर मानता था। समाजवादी का मतलब है जो राज्य के संसाधन है वह संसाधन जो है अधिकतर राज्य के नियंत्रण में रहेगा। तो बेसिकली यही समाजवादी था। यह एक विचारधारा है जहां पर राज्य के अंतर्गत सभी संसाधनों को रखा जाता है और ज़रूरत के अनुसार जो है यहाँ के लोगों को दिया जाता है। उसके बाद है कि जो 1917 की रूसी क्रांति थी इसके क्या आखिर स्वरूप थे। रूसी क्रांति की कई गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण देखे गए जो कुछ बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि जो रूसी क्रांति था ना, इसके स्वरूप की जब बात करते हैं तो इसमें सामाजिक प्रभाव देखने को मिलता है, आर्थिक प्रभाव देखने को मिलता है, राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन सभी जो है बिंदुओं को हम लोग कुछ जो है बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला जो है वो है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या है? राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है यहाँ पर जो रूस था अलग अलग राजाओं का शासन व्यवस्था स्थापित था। कभी ये राजा शासन करता था तो कभी कोई और राजा यहाँ पर शासन करता था। तो ये जो है राजनीति इसका जो था वो परमानेंट नहीं था, अलग अलग शासकों द्वारा यहाँ पर शासन किया जा रहा था। वही कहा गया है कि रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन व्यवस्था स्थापित था। रूस में उस समय जो है जो जार निकोलस था, तो जार निकोलस द्वितीय का यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित होता है जो आम जनता पर जो है किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देता है। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्रों में आम जनता को कोई भागीदारी नहीं दिया गया था। वहाँ के जो आम जनता था उनको नाम मात्र की आज़ादी थी। जब मजदूर की हम बात करते हैं तो मजदूर और किसान जो है अपनी आज़ादी की बात जब भी करता था राजा से, तब उन्हें जो है ज़बरदस्ती दबा दिया जाता था। यानी कि यहाँ के जो मजदूर थे, यहाँ के जो आम जनता था, उनको किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। और यहाँ पर जो विशेष वर्ग के लोग थे, जो अमीर थे, जो उद्योगपति थे, उनको सभी प्रकार का अधिकार दिया गया था। यही कारण है कि यहाँ जब भी आम जनता यानी गरीब मजदूर लोग अपनी आज़ादी की बात करता तो जो है राजा द्वारा उनको दबा दिया जाता था, जैसे कि अक्सर होता है किसी भी देश में। इस निरंकुश शासन ने जो है जनता में गहरा असंतोष पैदा कर दिया, जो क्रांति की एक बड़ी वजह बनी। 1917 की जो रूसी क्रांति था, इस रूसी क्रांति ने निरंकुश शासन व्यवस्था को जो है वहाँ पर समाप्त करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है निरंकुश शासन व्यवस्था जो था वो उसके प्रति क्योंकि वहाँ पर जो निरंकुश शासन व्यवस्था था उसके प्रति जो है रूस के लोगों को असंतोष पैदा हो गया था, जो क्रांति का एक बड़ी वजह माना जाता है। दूसरा जो था वो था आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का मतलब है कि रूस में जो है सभी लोगों को संपत्ति पर अधिकार नहीं था।
जो वहाँ पर कुछ उच्च लोग थे, जो वहाँ पर उद्योगपति थे, उनके पास जो अधिकांश संपत्ति होता था। वही कहा गया कि देश की अधिकांश संपत्ति और संसाधन जो था कुछ ही अमीर जमींदारों और उद्योगपतियों के हाथों में था। यानी कि रूस में जो अधिकांश संसाधन था, संपत्ति था, किनके हाथों में था? वहाँ के जो जमींदार था, वहाँ के जो उद्योगपति थे, बिजनेसमैन। जबकि अगर हम आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता जो है गरीबी और भुखमरी से परेशान था। वहाँ पर जो आम जनता था वो गरीबी और भुखमरी से पूरी तरह से परेशान था। इस तरह से जो है ये आर्थिक असमानता ने क्रांति के रूपरेखा को तैयार कर दिया और अमीर और गरीब के बीच जो गहरी खाई था, जिससे जो है समाज में तनाव बढ़ा। ये होना ही था। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति के पास सारा संपत्ति रहेगा और यहाँ पर जो मजदूर होंगे, जो किसान होंगे, उनके पास सब जो है खाने के पैसे नहीं होंगे, तो वहाँ पर असंतोष पैदा होगा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ जब असंतोष पैदा हुआ तो इन लोगों ने जो है राजा के खिलाफ जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि भूखे मरने से बेहतर है अपने अधिकार की हम मांग करें। और अपने अधिकार कब मिलेगी? जब हम जो है राजा के खिलाफ लड़ेंगे। तीसरा है वो है प्रथम विश्व युद्ध का जो है विनाशकारी प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव इस पर कैसे पड़ा? रूस का जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना एक बड़ा तत्कालीन कारण माना जाता है। यानी रूस जो है, आपको पता होगा, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकेंड वर्ल्ड वार हो, दोनों में यह जो है भाग लिया था, जिसके कारण जो है इनको बहुत क्षेत्र में क्षति हुआ। युद्ध ने देश की जो अर्थव्यवस्था थी उनको पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। क्योंकि कहा जाता है कि रूस के जो है सबसे ज़्यादा लोग मरे थे, सबसे ज़्यादा संसाधन जो उनकी खर्चा हुई थी, इसीलिए जो उनका अर्थव्यवस्था था ना, पूरी तरह से हिला के रख दिया था युद्ध ने, जिससे भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जो है भारी कमी हो गई। यानी कि जो अन्य वस्तुएं थी, चाहे भोजन हो या रोजमर्रा के जीवन में जो वस्तुएं हम लोग उपयोग करते हैं, उन सभी वस्तुओं में भारी कमी आ गई। इतना ही नहीं साथियों, इस युद्ध में जो है लाखों सैनिक मारे गए थे और कुछ जो है सैनिक घायल भी हुए थे। युद्ध के इन्होंने जो है बहुत सारे कष्ट सहे थे, सैनिकों और आम जनता ने, लेकिन सरकार जो है उसके प्रति अभी भी वैसा ही व्यवहार करता था। उनके प्रति जो है अच्छा व्यवहार नहीं करता था, बल्कि वहाँ पर जो उद्योगपति था, जो वहाँ पर अमीर लोग था, उनको ज़्यादा महत्व अभी भी जो है वहाँ के राजा दे रहा था। यही कारण है कि यहाँ के आम जनता में असंतोष पैदा हो गया और जो है अपने राजा के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। चौथा जो पॉइंट बनाना है वो है किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। यानी कि वहाँ पर जो किसान था, जो मजदूर था, उनकी स्थिति आखिर खराब कैसे थी, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। रूस में जो है किसानों की स्थिति सबसे खराब थी, क्योंकि किसानों को अपनी जमीन नहीं मिल रही थी और मजदूरों को बहुत कम मजदूरी पर काम करना पड़ता था। यानी कि जो रूस था ना, वहाँ पर कुछ जमींदारों के पास सारा जमीन होता था और वो जो है मजदूरों से काम करवाता था और उनसे कम जो है वेतन पर काम करवा लिया जाता था। उनसे जो है ज़्यादा देर तक काम करवाता था और कम वेतन देता था। आप समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो किसान लोग थे, उनके पास अपना खुद का भूमि नहीं था, वो किसी और के भूमि में काम कर रहा था, जिसके कारण आधा से ज़्यादा भाग जो टैक्स के रूप में उन्हें देना पड़ता था। दूसरी बात यह कि वहाँ के जो मजदूर थे, उनको कम जो है कीमत पर मजदूरी करना पड़ता था, क्योंकि जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो इस प्रकार से वहाँ के मजदूरों ने कम कीमत पर काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उनके पास कोई उपाय ही नहीं था। जीवित रहने के लिए कम कीमत पर काम करने के सिवाय उनके पास जो है कोई उपाय ही नहीं था साथियों, जिसके कारण उनके जीवन की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय हो चुकी थी और उनका शोषण लगातार हो रहा था। और इन शोषण से बचने के लिए उन्होंने क्रांति में शामिल होने का प्रयास किया, ताकि जो उनकी स्थिति है उसमें बदलाव हो सके। पांचवा है बोल्शेविक पार्टी का प्रभावशाली नेतृत्व। व्लादिमीर लेनिन जो था, उन्होंने जो है बोल्शेविक पार्टी में समाजवादी विचारधारा आने की जो सर्वहारा वर्ग है उसका शासन, जमींदारों और पूंजीपतियों के शोषण का अंत करने का प्रभावशाली ढंग से जो है प्रचार किया। यानी कि यहाँ पर जो बोल्शेविक पार्टी था, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोगों को तभी अधिकार मिलेगा जब हम उद्योगपतियों के जो विशेषाधिकार है उनको समाप्त कर देंगे। जब यहाँ पर जो अमीर लोग हैं, जो जमींदार है, उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर देंगे, तभी हम लोगों को अधिकार मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया कि अगर सभी लोग मिलकर अगर हम राजा के खिलाफ विद्रोह करेंगे, तभी हम लोगों को यहाँ पर आज़ादी मिलने वाली है। उनके स्पष्ट और क्रांतिकारी विचारों ने जनता को जागरूक किया और यह विश्वास दिलाया कि उनकी स्थिति तभी बदली जा सकती है जब सभी लोग अपने अधिकार को मांगेगा। जब सभी लोग अपने अधिकार को मांगेगा और जो राजा या जमींदार या उद्योगपतियों द्वारा उनको लगातार शोषण किया जा रहा है, उनके प्रति वो जो है आवाज़ उठाएगा। बोल्शेविकों ने असंतुष्ट जनता को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया
कि हमें अपने राष्ट्र में रहकर गुलामी नहीं करनी है, बल्कि हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर स्वतंत्र होगा। यहाँ पर जो बोल्शेविक पार्टी था उन्होंने यह प्रचार प्रसार किया कि अपने राष्ट्र में रहकर अगर हम गुलाम रहेंगे तो यहाँ पर रहने का हमें कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सभी लोगों ने मिलकर अपने राष्ट्र में जो है अपनी आज़ादी की मांग करने लगे और इस प्रकार से 1917 की रूसी क्रांति प्रारंभ होती है। और उसके बाद साथियों आपको पूछा गया है कि रूसी क्रांति के आखिर परिणाम क्या हुए। तो रूसी क्रांति के जो है निम्नलिखित परिणाम हुए जो हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा, आर्थिक प्रभाव देखने को मिलेगा और यहाँ पर सामाजिक भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पहले राजनीतिक प्रभाव आपको देखना है कि आखिर राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ। राजनीतिक प्रभाव में है कि जो जारशाही था उनका अंत हो गया, मतलब वहाँ पर जो राजतंत्र व्यवस्था थी उनका अंत हो गया। कैसे? रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जारशाही शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया और जो राजा था उनके परिवार को जो है मार दिया गया, यानी जितने राजा के परिवार पकड़े गए वह जो है बोल्शेविक लोगों के द्वारा मारा गया। दूसरा है समाजवादी शासन की स्थापना, यानी कि वहाँ पर जो है समाजवादी शासन व्यवस्था स्थापित किया जाता है। लेनिन और जो बोल्शेविक पार्टी था उनके नेतृत्व में जो है रूस में समाजवादी सरकार बनती है, ठीक है ना, जहाँ पर मजदूर जो होता है, जो किसान होता है, उनको अधिकार मिलता है। मजदूरों को जो है अधिक कीमत दिया जाता है किसी भी काम करने के लिए। पहले कम कीमत पर इनको काम करवाया जा रहा था, अब जो है उनको सही वेतन दिया जा रहा है किसी भी काम के प्रति। यहाँ पर जो किसान था उनको भूमि दिया गया, क्योंकि पहले जो है किसानों को जमींदारों के अधीन काम करता था, अब जो है किसानों को मालिकाना हक दे दिया गया। तीसरा जो इसका परिणाम देखने को मिलता है वो ये है कि सोवियत संघ यानी कि यूएसआर की स्थापना होती है। 1922 में रूस का नाम बदलकर क्या रखा जाता है? सोवियत संघ। और इस प्रकार से सोवियत संघ रखा गया, बाद में रशिया यह बना। यह दुनिया का पहला समाजवादी देश बनता है। और इस प्रकार से राजनीतिक प्रभाव आपने देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक प्रभाव आखिर क्या हुआ। तो पहला जो प्रभाव पड़ा, भूमि व्यवस्था में सुधार। भूमि व्यवस्था में क्या सुधार किया गया? तो पहले जमीन जो है अमीर जमींदारों के पास थी, क्रांति के बाद जो है किसानों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो जमीन होता था वहाँ अधिकतर जमीन पर जो है वहाँ के जमींदारों का नियंत्रण था, वहाँ के जमींदारों के अधीन था। लेकिन जब वहाँ पर स्वतंत्रता हुई, वहाँ पर जब रूसी क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया। दूसरा अगर हम देखें प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, तो वो था कृषि और औद्योगिक नीति में बदलाव। कृषि और औद्योगिक नीति में बदलाव किया गया। कारखानों और बैंक पर निजी मालिकों का कब्जा खत्म करके सरकार के नियंत्रण में रख दिया गया। यानी कि पहले जो निजी मामले थे, चाहे बैंक हो चाहे कारखाने हो, वो सभी एक व्यक्ति के पास होता था अधिकार। लेकिन अब जो है यहाँ पर सभी क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। और समाजवादी मॉडल में यही होता है कि जो राज्य है ना, वो अधिकतर संसाधनों पर अपना नियंत्रण रखेगा और जब वहाँ के जनता को जरूरत पड़ेगी तो जरूरत के अनुसार जो है वह अपने जनता को वहाँ के संसाधन देगा। तीसरा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है सामाजिक प्रभाव। मजदूरों को आखिर लाभ यहाँ पर मिलता है कैसे? श्रमिकों को अधिक अधिकार मिले और कम घंटे उनसे अब काम करवाया जा रहा था। पहले बहुत ज़्यादा इनसे काम करवाया जा रहा था और कम वेतन दिया जा रहा था, लेकिन 1917 के क्रांति के बाद जो है इन्हें अब कम काम करवाया जा रहा है और अधिक वेतन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कारखानों में भी जो है इनकी स्थिति बेहतर हुई। दूसरा जो सामाजिक प्रभाव देखने को मिला वो था शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार किया गया? तो स्कूल और अस्पताल सबके लिए जो है निःशुल्क बना दिया गया, यानी कि जिसके पास पैसा है वो भी जा सकता था अस्पताल, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी जा सकता था अस्पताल। और इस प्रकार से जो गरीबी था वहाँ पर दूर किया गया। इतना ही नहीं, जो गरीब लोग थे उनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, उनको इलाज जो है फ्री में करने का अधिकार दिया गया। और अंत में आपको निष्कर्ष देना है कि जो 1917 की रूसी क्रांति थी, उस क्रांति ने वहाँ पर जो राजतंत्र व्यवस्था था उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, जो लेनिन था उसके नेतृत्व में जो है दुनिया की पहली समाजवादी सरकार बनाई गई और जिसका नाम जो है सोवियत संघ रखा गया। इस प्रकार से जो है जमीन किसानों में बांटी गई और उद्योग और जो संपत्ति था राज्य के नियंत्रण में रखा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। मैंने आप लोगों को कुछ VVI क्वेश्चंस बताया था हिस्ट्री मेजर पेपर 10 में, जिनमें से पहला हो चुका है आपका, दूसरा भी हो गया है, तीसरा भी हो चुका है, चौथा भी मैंने पहले आपको करवा दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करें।
और आज जो है ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि 1917 की रूसी क्रांति के स्वरूप और परिणाम। कल हम लोग छठा देखने वाले हैं और इसी प्रकार से आपका जो है 6, 7 इसी प्रकार से आपका 6, 7 और 8 रह गया है। कल हम लोग छठा देख लेंगे और 7वां, फिर आपका 8 रह जाएगा। और ये जो है 9 का ये कंप्लीट हो चुका है। और इन सभी वीडियो का जो है हमने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो सारी वीडियो को वहाँ पर जाके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।